सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए भाई, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले अपने टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 भैया आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हमारा। एक व्यक्ति 60,000 रुपए की कुल धनराशि 3 बैंकों ए बी सी में क्रमानुसार 6%, 8% और 10% प्रतिवर्ष सामान्य ब्याज से निवेश करता है और कुल 9,920 रुपए सामान्य ब्याज के 2 साल के अंत में प्राप्त करता है। मतलब क्या है भैया, एक व्यक्ति है, उसने 60,000 रुपए निवेश किए, लेकिन 60,000 रुपए जो निवेश किए वो 3 बैंकों में किए। 3 बैंक थे, एक बैंक ए है, एक बैंक बी है और एक बैंक सी है। पहले ए बैंक में 8%, 6% पर, बी पर 8% और सी वाले बैंक में 10%। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और 2 साल के लास्ट में जो उसको ब्याज मिलता है टोटल, वो मिलता है भैया 9,920 रुपए। 9,920 रुपए ब्याज मिला। लेकिन जो ए बी और सी 3 बैंक हैं, उसमें किस किस कंडीशन में पैसा जमा करता है वो यहां से देखेंगे हम। यदि बैंक ए में निवेश की गई राशि बैंक सी से निवेश की गई राशि का 69 सही 3/13% हो, तो बैंक बी में निवेश की गई राशि क्या है। यहां से हम क्या करेंगे, 69 सही 3/13% है भाई, तो 69 सही 3/13% को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे और फ्रैक्शन भैया हमारा होगा 9/13। तो यहां से ए अनुपात सी क्या निकलेगा, ए अनुपात सी निकलेगा 9/13। मतलब ए और सी का अनुपात 9/13 है, तो ए में कितना पैसा निवेश किया गया होगा, कोई भी कॉन्स्टेंट लगा लो 9x, और यहां से सी में कितना पैसा निवेश किया गया होगा 13x। बैंक 3 है, 3 बैंकों में पैसा जमा करना है, ए बी और सी। इसको थोड़ा साइड कर लो भाई। ये भी सेलेक्ट हो गया। अब यहां से देखो भाई, बैंक ए है, बैंक बी है और बैंक सी है। ए में 6% पर निवेश करता है 2 साल के लिए, बी में 8% पर और सी में भाई 10% पर। लेकिन ए में कितना पैसा निवेश किया, 9x, और यहां से सी में कितना निवेश किया 13x। ए में 9x और सी में 13x। तो भैया बी में कितना पैसा निवेश किया होगा, टोटल रुपए कितने हैं उसके पास, टोटल रुपए हैं 60,000, और 60,000 में से 13x यहाँ और 9x यहाँ, 22x जमा कर दिए। किसमें, बैंक ए में और बैंक सी में। तो बैंक बी में कितने जमा किए होंगे, तो बैंक बी में भैया जमा किए होंगे 60,000 माइनस 22x। यहाँ तक भैया कोई समस्या हो तो बताओ, कितने जमा किए होंगे, 60,000 माइनस 22x। टोटल में से 22x को हमने माइनस कर दिया तो बी का पार्ट आ गया भैया यहाँ से। अब यहाँ इन तीनों का टोटल ब्याज कितना है, 9,920 रुपए। तो यहां से हम तीनों का टोटल ब्याज देखेंगे, तीनों का टोटल ब्याज है कितना। 9x है, तो 9x पर कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा, 1 वर्ष का 6% है, लेकिन 2 वर्षों के लिए जमा किया है तो 6 दूनी 12 है। तो भैया 9x का कितने परसेंट ब्याज होगा, 12%, प्लस 60,000 माइनस 22x। यहां से 8% पर है लेकिन 2 वर्षों के लिए, तो इसका होगा भाई 16%, प्लस 13x, और यहां से 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा 20%, तो यहां से 20%। लेकिन टोटल तीनों का ब्याज कितना है, 9,920 रुपए। यहां से सोल्व कर लेंगे, यहां से 12 नम्मा 108, तो 108x/100। अब 16/100 की गुणा किससे होगी, 60,000 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 16 छक्का 96। तो यहां से भैया आया 16 छक्का 96 और 2 जीरो, तो यहां से आया ये 9,600। ठीक है, माइनस 16 की गुणा किससे होगी भाई, 16 की गुणा होगी 22 से, तो ये आएगा 352, 352x/100, लेकिन माइनस की वैल्यू आएगी। और यहां से 13 दूनी 26, 260x/100, और टोटल यहां से कितना है 9,920। टोटल है भाई 9,920 रुपए।
तो भाई ऊपर कर लो थोड़ा सा। अब देखो भाई यहाँ से 108x बटा 100 किसके हैं, प्लस के हैं, और यहाँ से भाई 260x ये भी किसके हैं भैया, प्लस के हैं। तो 108 और 260 जब हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 368x, 368x बटा 100, माइनस के कितने हैं भैया 352 है, 352x बटा 100। 9920 में 9600 क्या होगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा 320। अब यहाँ से 368 से 352 जाएंगे तो कितने एक्स बचेंगे, 16x बटा 100, 16x बटा 100 बचेंगे भैया। यहाँ से 320 एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को अकेला छोड़ देंगे, और 320 100 कहाँ जाएगा गुणा में, और 16 कहाँ जाएगा भैया बटा में, 16 दूनी 32। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 2000, एक्स का मान भैया आया 2000। अब हमको वैल्यू बतानी है बैंक बी में कितना पैसा निवेश किया गया था। तो भैया बैंक बी में पैसा निवेश किया गया था 60,000 माइनस 22x, कितना किया गया था 60,000 माइनस 22x। तो भैया 60,000 माइनस 22 और एक्स वैल्यू कितनी है 2000। ये कैलकुलेशन आप भाई माइंड में भी कर सकते हो, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 22 दूनी 44,000 होगा यहाँ से, तो 60,000 में से 44,000 जाएंगे तो भैया बी ने कितना पैसा निवेश किया था 16,000 रुपए। यही आपका आंसर होगा भाई, और आंसर आपका सही हो जाएगा 4th नंबर। एक बार फिर से समझ लेंगे। यहां से देखो क्या था, 3 बैंक थे ए बी और सी, 3 बैंकों में पैसा निवेश किया गया। पहले बैंक में कितने परसेंट पर, 6% पर, दूसरे बैंक में 8% पर, और तीसरे बैंक में 10% पर, 2 साल के लिए। लेकिन यहां से जो बैंक ए ने निवेश की गई धनराशि है वो बैंक सी से निवेश की गई धनराशि का 69 से ही 3/13% है। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन कितना आएगा भैया 9/13, मतलब ए और सी का अनुपात कितना आएगा 9:13। तो यहाँ से यदि ए ने 9x जमा किया है तो सी ने कितना किया होगा 13x, तो दोनों ने यहाँ से कितना जमा किया 22x, लेकिन टोटल रुपए कितने हैं 60,000। तो भैया 60,000 में से 22x तो यहाँ जमा हो गए ए और सी में, तो बी के पास कितना बचा होगा, तो बी में जमा हुआ होगा भैया टोटल में से क्या कर देंगे 22x को माइनस कर देंगे। अब यहाँ से तीनों से ब्याज के रूप में कितना पैसा मिला 2 साल के अंत में 9,920 रुपए। तो हम क्या करेंगे, तीनों का यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे। 9x पर कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा 12% का, क्यों, क्योंकि भाई 6% है 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 12%। 60,000 माइनस 22x पर कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा 16% का, और 13x पर कितना ब्याज मिलेगा 20%। तो तीनों का टोटल ब्याज किसके बराबर होगा 9,920 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। तो भैया बी का पार्ट पूछा है, बी का पार्ट कितना था 60,000 माइनस 22x, तो यहाँ से बी का पार्ट कितना आएगा 16,000। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन के टाइप चेंज हो गए हैं। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो भैया क्वेश्चन समझ लेंगे क्या है क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना होता है। यदि 1 रुपया मूलधन था हमारे पास, मूलधन कितना था 1 रुपया, तो कितना हो जाएगा 3 गुना मतलब 3 रुपए। तो ये जो 3 रुपए होंगे ये क्या होगा मिश्र धन होगा। मूलधन कितना है 1 रुपया है, तो मिश्र धन कितना होगा 3 रुपए, कितने वर्ष में 30 वर्ष में। ठीक, अब यहां से भैया ब्याज की वार्षिक दर पूछी गई है, तो यहां से ये बताएंगे हम कि ब्याज हमको कितना मिला। तो ब्याज कितना मिला भैया 2 रुपए का, ब्याज कितना मिला 2 रुपए का। क्यों, क्योंकि भैया 1 रुपया मूलधन है हमारा और मिश्र धन कितना है 3 रुपए, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर क्या आता है ब्याज आता है। तो जब 1 रुपए के कितने हो गए 3 रुपए, तो ब्याज कितने रुपए मिला होगा 2 रुपए। ध्यान से समझ लेंगे, पहले ब्याज कितना मिला होगा 2 रुपए। अब हमारा फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। तो ये सवाल आपका हो गया खत्म। ब्याज कितना है 2 रुपए, मूलधन कितना है 1 रुपया, दर हमको निकालनी है, समय कितना है 30 वर्ष, और बटा 100। 1 जीरो से भैया 1 जीरो, तो यहाँ से आर कितना आएगा 10 कहाँ जाएगा 2 की गुणा में 20, और 3 कहाँ जाएगा बटे, तो दर आ जाएगी भैया आपके 20/3%। एक तरीका तो आपका ये है कि आप सीधा क्या करो फार्मूला लगाओ और आपकी दर आ जाएगी 20/3%। एक फार्मूला और बताते हैं हम आपको जो हर क्वेश्चन में आपके लिए आसान होगा भाई। यहां से मान लो कभी जैसे पूछ लेता है 3 गुने की जगह डायरेक्ट ना देकर 3 गुना, कैलकुलेशन थोड़ी टफ कर देता है, इस जगह 7/15 गुना
9/17 गुना, इस टाइप के गुना दे देता है, तो उसमें वो क्वेश्चन, वो फार्मूला क्या होगा आपके लिए भैया, बहुत लाभदायक होगा। तो फार्मूला और देख लो कहां से आता है। जब कोई मूलधन होता है, मान लो मूलधन P है, तो हम बोलते हैं 2 वर्ष में या 3 वर्ष में 4 वर्ष में मूलधन कितने गुना हो गया, 5 गुना। मूलधन कितने गुना हो गया भैया, 5 गुना। तो P से कितना हो गया, 5P। ये क्या था, मूलधन था, और ये क्या आया हमारा, मिश्रधन। मूलधन P था तो 5 गुना मतलब कितना हो गया, 5P हो गया। तो यहां से मिश्रधन कितना आया, 5P। यदि हम ऐसे बोले कि मूलधन हमारा P है, मूलधन P है, और कितने गुना हो गया, n गुना, तो मिश्रधन कितना होगा भाई, NP होगा। मूलधन P है, कुछ वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो गया, n गुना हो गया, किसका, मूलधन का। तो यहां से मिश्रधन कितना हुआ, NP। मिश्रधन कितना हुआ भैया, NP। मूलधन कितना है हमारा, P है। तो यहां से एक फार्मूला बनता है, मूलधन तो मूलधन के बराबर होता ही है, और भैया मूलधन किसके बराबर होगा, NP के। मूलधन किसके बराबर होगा, NP के, ठीक। अब यहां से क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज होता है मूलधन, अरे ये हमारा अमाउंट आ गया भाई, अमाउंट किसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी भाई, ये हमारा मिश्रधन होगा। मिश्रधन कितना होगा हमारा, NP। यदि मिश्रधन n गुना हो गया मूलधन का, तो यहाँ से अमाउंट किसके बराबर होगा, NP के। अब साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है भैया मिश्रधन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है यहाँ से, NP, और मूलधन कितना है, P। तो यहाँ से भैया साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, P कॉमन ले लेंगे, तो n-1 और बाहर P। अब फार्मूला होता है हमारा साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज होता है हमारा मूलधन गुणा दर और गुणा समय और बटा 100। साधारण ब्याज कितना आया, n-1 इंटू P। तो यहाँ से साधारण ब्याज रखेंगे n-1 और गुणा P, यहाँ P गुणा R गुणा T बटा 100। P से P कटेगा, तो यहाँ से n-1 और 100 कहाँ जाएगा भाई, गुणा में, तो n-1 इंटू 100, और इधर क्या बचा, R गुणा T। तो ये फार्मूला बनता है भाई हमारा, R गुना T किसके बराबर होगा, n-1 गुणा 100। R गुना T किसके बराबर होगा, n-1 गुणा 100। ये हर सवाल में लगेगा और डायरेक्ट इससे आंसर आ जाएगा। कैसा आएगा डायरेक्ट आंसर, वो देखते हैं भाई, देखो अब क्वेश्चन पढ़ो। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो n जो है यहाँ ये गुना का काम करेगा, n जो है ये गुना का काम करेगा। यदि 3 गुना है तो n की जगह 3 रखेंगे हम, 4 गुना है तो n की जगह 4 रखेंगे, और 5 गुना है तो n की जगह 5 रखेंगे। अब यहां से हमारा फार्मूला क्या है, R गुना T बराबर n-1 गुणा 100। R भैया हमको ज्ञात करना है, टाइम कितना दिया है, 30 वर्ष, तो समय की जगह 30 रखेंगे। कितने गुना होता है, 3 गुना, तो यहां से n की जगह कितना रखेंगे, 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और गुणा 100। तो यहां से R निकालना है भैया, तो R कितना हो जाएगा, 2 गुणा 100, और 30 कहाँ जाएगा, बटे में, 0 से 0, तो R कितना आया, 20/3%। कुछ में क्या होता है, ये फार्मूला हमारा फंस जाता है, कुछ क्वेश्चनों में ये फार्मूला फंस जाएगा, लेकिन ये वाला फार्मूला हमारा हर क्वेश्चन में काम करेगा, चाहे गुणा फ्रैक्शन में दिया हो या ना दिया हो, हर क्वेश्चन में ये काम करेगा भाई। तो यहां से नोट कर लो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। हम इसे फार्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 18 वर्षों में कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। यदि मूलधन 1 रुपए है तो मिश्रधन कितने रुपए हो गया, 3 रुपए। तो यहाँ से ब्याज कितने रुपए का मिला होगा, ब्याज मिला होगा 2 रुपए का। जब भी 3 गुना होगा तो ब्याज भैया 2 गुना मिलेगा, 4 गुना होगा तो ब्याज 3 गुना मिलेगा, और 5 गुना होगा तो ब्याज
4 गुना मिलेगा। तो यहाँ से यदि मूलधन हमारा 1 रुपया था तो 3 गुना हो गया, मतलब कितने रुपए हो गया, 3 रुपए। तो यहाँ से ब्याज कितना मिला, 2 रुपए। कितने वर्षों में मिला, 18 वर्षों में भाई। 2 रुपए ब्याज मिला 18 वर्षों में। तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। जब स्वयं की 5 गुनी होगी तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 4 रुपए। भैया 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। यहां से इसका कितना गुना है, ये 9 गुना। तो 4 का भी कितना गुना लेंगे, 9 गुना। या ये इसका कितना गुना है, 2 गुना। तो यहां से 18 का भी कितना गुना लेंगे, 2 गुना। तो 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, 36 वर्षों। नोट कर लो भैया जल्दी से। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई, सी, 36 वर्ष। अब फार्मूले से देखो, फार्मूले से कैसे करेंगे भाई। फार्मूला क्या भाई, हमारा फार्मूला है आर गुना टी, या डायरेक्ट इस वाले फार्मूले से कर लो, सिंपल इंटरेस्ट वाले से। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहां से 3 गुना हो रही है तो भैया ब्याज कितने गुना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 2 गुना। तो 2 रुपए ब्याज है, मूलधन कितना है, 1 रुपए है। तो यहां से क्या करेंगे, हम दर निकाल लेंगे। टाइम कितना है भाई, 18 वर्ष। टाइम कितना है, 18 वर्ष, और बटा 100। तो यहां से हम क्या करेंगे, दर निकाल लेंगे, और दर निकालने के बाद फिर से दोबारा में क्या करेंगे, फार्मूले में रख लेंगे। यहां से दर निकाल लो भाई। आर कितना आएगा, 2 से काट दो 9 बार, आर आ गया 100/9। आर कितना आया, 100/9। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है तो कितने वर्षों में भैंस स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। 5 गुने का मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 4 रुपए का। मूलधन कितना है, 1 रुपए। दर कितनी है, 100/9। समय निकालना है भाई, और यहाँ से 100 से 100 कटा, और 9 चौक 36। तो यहाँ से कितने वर्ष आ जाएंगे, 36 वर्ष। तो इससे भी कर सकते हो, और भैया डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। 1 रुपया मूलधन है, 3 गुना हो गई, तो ब्याज कितना मिला, 2 रुपए का। कितने वर्षों में, 18 वर्षों में। अब 5 गुना होगी तो ब्याज कितना मिलेगा, 4 रुपए का। कितने वर्षों में, 36 वर्षों में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, रेलवे 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 1 रुपया मूलधन है तो 2 गुनी हो रही है, तो भैया मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2 रुपए। तो यहाँ से ब्याज कितने रुपए का मिला, ब्याज मिला 1 रुपए का, क्योंकि मिश्रधन 2 रुपए है, उसमें से मूलधन 1 रुपए है, तो ब्याज मिला 1 रुपए का। कितने वर्षों में, 10 वर्ष में। तो भैया समान ब्याज दर पर 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। अब यहाँ से जब 3 गुनी होगी तो ब्याज कितने रुपए का मिलेगा, ब्याज हमेशा 1 गुना कम मिलता है। 3 गुनी है तो ब्याज कितना मिलेगा, 2 रुपए का। तो भैया 2 रुपए का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, 20 वर्षों में। 1 रुपए का ब्याज 10 वर्ष में, तो 2 रुपए का ब्याज 20 वर्ष। एक का कितने गुना है, ये 10 गुना। तो भैया 2 का भी कितने गुना लेंगे हम, 10। नोट करो भाई जल्दी से। ऑप्शन सही हो जाएगा भाई तुम्हारा बी। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक धनराशि साधारण ब्याज से 100 महीनों में 2 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। देखो भैया, एक धनराशि साधारण ब्याज से 100 महीनों में कितनी हो रही है, 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपए। यदि मूलधन 1 रुपए है तो 2 गुनी हो रही है, मतलब 2 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिला यहाँ से, 1 रुपए का। तो इसे हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। ब्याज कितना है, 1 रुपए, मूलधन कितना है, 1 रुपए, और भाई दर हमको निकालनी है। और टाइम कितना है, टाइम भैया 100 महीने। तो 100 महीने हैं तो 12 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो साल बन जाएंगे, और बटे में क्या होता है, 100 होता है। ठीक, तो 100 से 100 कटा, तो आर कितना आ गया, 12%। आर भैया कितना आया, 12%। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा फार्मूला भैया बताया था, आर गुना टी किसके बराबर होता है, आर गुना टी होता है
n-1 और गुणा 100। दर हमको निकालनी है। समय कितना है भाई 100 महीने हैं तो वर्ष में बदलेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। कितनी गुना हो रही है 2 गुना, तो n की जगह 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 और गुणा 100, तो 100 से 100 कटा तो यहाँ से भी दर कितने परसेंट आ जाएगी 12%। कोई से भी फार्मूले तो भैया कर सकते हो। अगला पढ़ो भाई, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। समय पूछा गया है, 5% वार्षिक दर है भाई। दर कितनी है 5% वार्षिक, इसका मतलब 5% जो बढ़ेगा वो कितने वर्ष में होगा 1 वर्ष में। दर 5% वार्षिक है मतलब 5% कितने वर्ष टाइम में मिलेगा 1 वर्ष में, और हमको चाहिए कितना भाई 40%, तो 5% की वैल्यू 1 वर्ष दी गई है तो 40% की निकाल लो। 40% की वैल्यू क्या होगी 8 वर्ष। 40% की वैल्यू कितनी होगी भैया 8 वर्ष। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। एक बार फिर से दोबारा समझ लो, दर दी गई है 5% वार्षिक। 5% का वार्षिक का मतलब होता है यदि आपने किसी से 100 रुपया उधार लिए ब्याज पर, और 5% वार्षिक का दर का मतलब तो उस पर 5 रुपए मिलेंगे भैया 1 वर्ष में, 5 रुपए मिलेंगे 1 वर्ष में। तो 5% वार्षिक का मतलब है कि 5% पैसा जो मिलेगा वो 1 वर्ष के लिए मिलेगा, ठीक। और हमको कितने परसेंट चाहिए 40%, तो भैया 40% की वैल्यू निकाल लो। तो 1 गुणा 40 और बटा 5 कितना आ जाएगा 8 वर्ष। एक लाइन का क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, यदि ब्याज की दर 12% हो तो कितने समय में एक धनराशि 17/5 गुना हो जाएगी। देखो भाई फार्मूला क्या था हमारा, आर गुना टी बराबर n-1 और गुणा 100। ये फार्मूला तुम्हारा हर सवाल में काम करेगा। आर गुना टी बराबर n-1 गुणा 100। ब्याज की दर हमको कितनी दे रखी है 12%, तो भैया आर कितना रखेंगे 12। समय हमको निकालना है, n कितने गुना है 17/5 गुना, तो n की जगह रखेंगे 17/5 और -1 और गुणा 100। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 17/5 गुना ना, हाँ, तो यहां से आ जाएगा 12/5 और गुणा 100 है। और भैया ये 12 कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में, 12 से 12 कटा और 5 से कितनी बार कटेगा 100 20 बार, तो कितने वर्ष आ जाएंगे 20 वर्ष। देखो भाई इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। आर की वैल्यू 12 है, टी निकालना है, एन कितना है 17/5 गुना, तो 17/5 -1 करेंगे तो 12/5 आ जाएगा और गुणा 100। ये वाला 12 डिवाइड में चला जाएगा, 12 से 12 कटा और 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20 बार। तो ऑप्शन भैया सही हो जाएगा पहला। अगला देखो भाई, एक धनराशि 48 वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। 9 गुना हो रही है, यदि मूलधन कितना है 1 रुपए है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 9 गुना का मतलब 9 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ से ब्याज कितना मिला होगा भैया, ब्याज मिला होगा 8 रुपए, लेकिन कितने वर्षों में मिला 48 वर्षों में। कितने वर्षों में 48 वर्षों में, ठीक। तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। जब 4 गुनी करनी है तो ब्याज कितने रुपए मिलेगा, ब्याज मिलेगा 3 रुपए। तो भैया 8 की वैल्यू कितनी है 48, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 18 वर्ष। कैसे, ये कितने गुना है 8 छंग 48, तो ये भी कितना गुना लेंगे 6 गुना, तो 3 छंग 18। तो कितने वर्ष में भाई 4 गुना हो जाएगी 18 वर्ष में। ऑप्शन आपका सही होगा बी। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, किसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो क्या है, किसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज, अब की बार साधारण ब्याज दिया गया है। साधारण ब्याज कितना है 9/25 गुना, किसका मूलधन का, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। डायरेक्ट फार्मूले से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ब्याज कितना है 9/25 गुना, 9/25 गुना, यदि मूलधन पी है तो ब्याज कितना होगा 9/25 पी। दर भैया हमको निकालनी है और समय कितना है 6 वर्ष और बटा 100। पी से पी कटा, ठीक। 25 से कितनी बार कटा 4 बार,
अब आर निकाल लो कितना है, 9, 4 कहाँ जाएगा गुणा में, और भैया 6 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 9 चौक 36/6। दर कितने परसेंट आई, 6%। कितने परसेंट आई भाई दर, 6%। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखो भैया, एसएससी 2002 में आया वो क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ब्याज कितना होगा 2/5, ब्याज कितना होगा 2/5। मूलधन यदि 1 रुपए है तो ब्याज कितना होगा 2/5 होगा। और भैया दर हमको निकालनी है, समय कितना है 10 वर्ष और बटा 100, 1 0 से 1 0, तो आर यहां से कितना आएगा 2/5 और 10 कहाँ जाएगा भाई गुणा में, तो यहां से आर कितने परसेंट आएगा 4%। आर कितने परसेंट आया 4%। क्वेश्चन नंबर 48 भैया होमवर्क के लिए है, ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 48 होमवर्क है, घर से करना है और कमेंट में बताना है भैया इसका आंसर क्या है, ए बी सी डी कोई सा भी टाइप करना जो सा आंसर होगा। और उसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका, 48 नंबर क्वेश्चन घर से करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद कल की जो क्लास होगी वो मिसलेनियस होगी, मतलब अब तक के हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं तो उस टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और कल इसकी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद क्या होगा भैया हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कल की क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है भाई, आज तक के लिए यही रोकते हैं, आज आपकी सेवा यही समाप्त करते हैं। तो भैया कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।